Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on very important topic, name and structures of some abbreviations used in complexes. आज के इस वीडियो में जो आप सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर हम इसको याद नहीं करते हैं तो इस टॉपिक में आने वाले IUPAC नेम और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। यानी जब जी मेंस या एडवांस का पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इन एब्रीविएशंस को वो यूज करते हैं और अगर इनका नाम आपको पहले से याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी एक बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक के प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे मेरे पढ़ाने का पूरा फ़ायदा आप तक पहुंचेगा और ये एब्रीविएशंस जो मैं आपके सामने लिखूंगा ये आपको देख करके पहचानना है कि इस एब्रीविएशन का नाम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब आपको ये सब पता होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसे ऐसे ही करके मत छोड़ देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी लिस्ट बना लीजिए। ये 20 नेम हैं, बस आपके लिए इतने काफ़ी हैं। बचे हुए कुछ नाम और हैं वो मैं आपको टॉपिक के साथ यूज करूँगा। ओके चलिए, तो सबसे पहला नाम दिया है इसमें, क्या है? AC नेगेटिव। इस टाइप का लिख के आएगा, इसका फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा तो आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ये आपको एब्रीविएशन बता रहा हूं। तो AC का नाम होता है एसीटोनाटो आयन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो आपको यहां पर आयन लिखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आयन नहीं है तो आपको आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है एसीटोनाटो। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होगा CH3C सिंगल बॉन्ड O ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देख लीजिए ध्यान से, CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये एसीटोनाटो आयन का फॉर्मूला है। इतना बड़ा फॉर्मूला लिख के नहीं आता है, इसकी जगह वो शॉर्ट में क्या लिख देंगे आपको, AC नेगेटिव। तब आपको इसका चार्ज देख करके कि इस पर ये सिंगल चार्ज है और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, IUPAC नेम लिखना आ जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये एब्रीविएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगला देखिए। अब देखिए AC में नेगेटिव चार्ज अगर हटा देते हैं और उसकी जगह H लिख देते हैं, इसका मतलब है बस ये बहुत सिंपल है कि नेगेटिव चार्ज हटा के इसकी जगह आपको H लगा देना है। तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाम समझ लो इसका, एसीटोन, ये इसका नाम होता है। फॉर्मूला देखो ये बनेगा CH3 CO की जगह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C नीचे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड
CH3। देखिए ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्या चेंज किया मैंने, बस नेगेटिव चार्ज की जगह ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं इसकी जगह मैंने H लगा दिया, तो ये लिख के आएगा AC और कैपिटल H, एसीटिल एसीटोन, ये इसका नाम होगा। ये लिगेंड का नेम है, ये लिगेंड का फॉर्मूला है, ये लिगेंड पर चार्ज है या नहीं है आपको दिखाई देगा। और डोनर एटम तो आप जानते ही हैं, पिछले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, जिस पर लोन पेयर है वो डोनर एटम होता है। उसी के हिसाब से हम उसे मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट नाम देते हैं। चलो अब आता है अगला नाम है आपका BIG और नेगेटिव चार्ज। इसका नाम का क्या होगा, बहुत ही सरल है। BI का मतलब यहाँ पर बाई है, कोई नाम नहीं है, और G का मतलब है ग्वाडीन। तो ग्वानाइडो कैसे बनाएंगे, देखो बाई ग्वानाइडो, बाई ग्वानाइडो आयन, ये इसका है। और अगर इसको H लगा दिया है तो इसको बोलेंगे बाई ग्वानाइड, ये इसका फॉर्मूला। अब इनके दोनों के फॉर्मूला दिख लिए, दोनों में क्या अंतर है, बस नेगेटिव चार्ज जहां लगा हुआ है उसमें मुझे फॉर्मूले में भी नेगेटिव दिखाना है, और जब भी H लग जाएगा तो नेगेटिव हटा करके उसकी जगह आपको कैपिटल H लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये फॉर्मूला एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, देखिए NH2 C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और N पर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ, मैं 3 नंबर का ले रहा हूँ बिग नेगेटिव को, और यहाँ पर आ जाएगा NH2। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है तभी याद होंगे। देखिए NH2 C डबल बॉन्ड NH, फिर NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पर नेगेटिव चार्ज, H नहीं है इस पर, सिंगल बॉन्ड NH2, ये काय का फॉर्मूला है, बिग नेगेटिव का, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को आप देखेंगे, ये वाले को बिग H को, तो बस इस नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए ये फॉर्मूला बना, सारी बैलेंसी है, कार्बन की 4 और नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, बस मैंने नेगेटिव चार्ज की जगह H लगा दिया है। काय का फॉर्मूला है, बाई ग्वानाइड का, अगर नेगेटिव चार्ज है तो चलेंगे बाई ग्वानाइडो, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। ये फॉर्मूले थोड़े आगे पीछे हो गए हैं तो इसी के हिसाब से आप नंबर डाल लेना। अब आता है 5 नंबर का फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए डाईइन, DIEN लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, तो देखो इसको लिखा जाता है डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। देखिए DIEN का मतलब होता है डाई इथाइलिन, और एमाइन एक ज़्यादा लिखा जाता है, इस सभी में जरूरत पड़ेगी। डाईइन की जगह मैं कहीं ट्राइन लिखा हुआ हो तो आपको ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन लिखना होगा, यहाँ पर DIEN लिखा है तो इसका मतलब पूरा यही रहेगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, डाई इथाइलिन ट्राइमीन का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए NH2 डाईथाइलिन लिखा है तो 2 बार एथिलीन आना है, NH2 CH2 का होल ट्वाइस, ये एथिलीन हो गया, फिर यहाँ पर NH आएगा,
उसके बाद फिर यहाँ पर एथिलीन आएगा CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर फिर NH2 आएगा। आपको ये देखना है डाई इथाइलिन, तो ये 2 एथिलीन है और ट्राई अमीन यानी 3 एमाइंस इसमें N आ गए, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इनके जो N है 1, 2 एंड 3 इन पर यहाँ पर ये लोन पेयर होता है और ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही इसको आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला इसका है। अब आता है, देखिए ये वाला, मैं एरो यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा फॉर्मूला किसका है। नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, 10 जगह आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बनवा रहा हूँ, जिनके क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं, और इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं DMG के बारे में जानते हैं। DMG का मतलब होता है डाई मिथाइल ऑक्सीमेटो कर दो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, तो आयन भी लिख दीजिए। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर H लिखा है, तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सीमेटो की जगह केवल ग्लाइऑक्सिम आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ा होगा, एसीटॉक्सिम, फॉर्माल्डॉक्सिम, ये फॉर्मूला वहीं से लिया गया है। उसी फॉर्मूले को अगर आपने याद किया है तो इसे याद करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम दोनों के फॉर्मूले में आपको बनाना बता रहा हूं। देखिए बहुत ही सरल हैं। पहले इसको देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसमें यहाँ पर बॉन्ड रहेगा CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, बस H हट गया, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसी को आयन बोला गया। इसी का नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन। अगर आपको लिखना है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम तो बड़ा सरल है, बस नेगेटिव की जगह H आ जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी आएगा CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो ये DMG नेगेटिव और DMGH को इस तरीके से आपको पहचानना है। मेरा अंदाज में ये न्यूट्रल लिगेंड दिखाई दे रहा है आपको, ये मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है। इसके लिए कल मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी, वो लिस्ट आप तैयार करिएगा। अभी बार बार मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, इस समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आज मेरा उद्देश्य केवल और केवल एब्रीविएशंस को नाम लिखना सिखाना है कि पहले आपको इनको याद करना है और कैसे लिखना है। नेगेटिव है तो क्या लिखना है, और अगर नेगेटिव नहीं लगा है तो उसे न्यूट्रल मानना है, और उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको मेरे साथ साथ में याद करने हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे अगर इन फॉर्मूले को करते हैं। तो आप मार्किंग भी तो 100% लेने वाले हैं। आपके 2 फॉर्मूले और बचते हैं। अब देखिए EDTA4 और EDTA ये दोनों लगभग एक से ही रहते हैं, तो इसकी पहले बात करते हैं। इसका नाम होगा एथिलीन डाई एमाइन, एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो, यहाँ लिखेंगे ट्राई एसीटेटो आयन। आयन भी कितने हैं, 4 आयन है, तो इसको अपन दिखाएंगे। और इसको क्या लिखेंगे,
एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई अमीन, और इसको लिखेंगे टेट्रा एसीटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड लिखा है मैंने और यहाँ पर एसीटेटो लिखा है। ये थोड़ा सा चेक करेंगे, डाई अमीन ट्राई एसीटेटो लिख दिया है, ये होना चाहिए टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि 4 नेगेटिव है ना, तो टेट्रा एसीटेटो कर दो इसको, क्योंकि 4 नेगेटिव है तो 4 एसीटेटो आपको दिखाना पड़ेंगे। क्या लिखेंगे? टेट्रा एसीटेटो आयन। देखो ये फॉर्मूले दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, पहले इस फॉर्मूले को देख लीजिए। कैसे लिखेंगे इसको? एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर ये मैं पहले एथिलीन लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा है, आप समझ लेना इसको। ये है एथिलीन, होल ट्वाइस कर दिया। डाइअमीन है तो एन लगा दीजिए इधर भी और एन लगा दीजिए आप इधर भी, ये हो गया एथिलीन डाइअमीन। और टेट्रा एसीटेटो आयन है तो 4 एसीटेटो आयन आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, CH2 COO और नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे CH2 COO नेगेटिव। सेम ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, CH2, थोड़ी जगह कम है और थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, यहाँ पर N पास में कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से आ जाएगा छोटा बॉन्ड लगा करके, ये आ जाएगा OC और CH2। सेम ये वाला यहाँ पर लिखेंगे CH2 COO नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर CH2 COO और नेगेटिव। ये देखिए CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ये लाइन में हटा देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन ना हो। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। जब इसमें टेट्रा एसीटेटो की जगह पर H की जगह 4 कर दिया तो ये 4 निगेटिव हट करके यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला और बढ़िया सरल हो जाएगा। देखिए CH2 का होल ट्वाइस N CH2 COOH, देखिए ये आ गया। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 COOH। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी, ये N रहेगा यहाँ पर और इसको अपन लिखेंगे CH2 COOH, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ये भी इधर आ जाएगा CH2 COOH। जगह कम है तो समझ लेना है CH2 COOH, CH2 एक ही बार लिखना है यहाँ पर, CH2 COOH, सही है। तो इसका नाम है EDTA-H4। समझ गए? इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले बनाना है। थोड़ा सा कठिन जरूर लगते हैं लेकिन कठिन है नहीं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं जो हमें पहले से ही याद होते हैं, और जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको इनको दिमाग में रखना कि इनको क्या कहते हैं। अब आ जाओ इधर, EM। अब ये सरल वाले नाम है कुछ। EM का मतलब होता है एमाइन, AMINE, एमाइन। एमाइन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है NH3। अमोनिया नहीं बोलते हैं यहाँ पर, बल्कि क्या बोलते हैं इसको? NH3। इसका डोनर एटम है जो डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए AQ को क्या बोला जाता है? एक्वा। एक्वा क्या होता है? वाटर को बोला जाता है, H2O का। इस H2O में भी ये डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम होता है इसमें। EN का मतलब समझ लीजिए
एथिलीन डाई एमाइन, ये तो सिंपल नाम है, EN का मतलब एथिलीन डाईअमीन। कैसे लिखेंगे एथिलीन डाईअमीन? NH2 CH2 का होल ट्वाइस NH2, ये इसका फॉर्मूला है एथिलीन डाईएमाइन। ठीक है, अब आता है ETEN, तो ये तो एथिलीन डाईअमीन है, ET का मतलब होता है इथाइल, तो एथिलीन डाईअमीन में ही आपको इथाइल जोड़ देना है। तो देखो ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है ऐसे N इथाइल एथिलीन डाईएमाइन। थोड़े अच्छा छोटे हैं लेकिन प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, जगह कम है और आपको एक साथ में मुझे इसे पढ़ाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप इसे नोट करते जाना, इससे हमारी मेहनत पूरी तरह से आपको फ़ायदा दे सके। एन इथाइल एथिलीन डाईअमीन, तो बस इसमें से ऊपर वाले फॉर्मूले में से H को हटा दीजिए, उसकी जगह इथाइल जोड़ दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा NH2 CH2 का होल ट्वाइस, H हट जाएगा NH और क्या जुड़ जाएगा C2H5। ये C2H5 N से जुड़ा हुआ है इसलिए N इथाइल एथिलीन डाईअमीन इसका नाम दिया गया है। ओके, अब आता है Gl बाई निगेटिव, इसका तो सिंपल नाम है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनाटो आयन। ये ग्लाइसिनाटो आयन है, तो ग्लाइसिन और ये H लग गया तो आयन हट जाएगा, तो इसे बोलेंगे ग्लाइसिन, केवल ग्लाइसिन बोलना है। तो ग्लाइसिनेटो कैसे लिखेंगे? NH2 CH2 COO निगेटिव, ये ग्लाइसिनेटो आयन है। H लगा दूंगा इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन हो जाएगा NH2 CH2 COOH। ओके, अब आता है IDA2 निगेटिव, ये थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन आपने सुना होगा, I का मतलब यहाँ पर इमाइन से है, इमाइन डाई एसीटेटो। तो इमाइन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर IMINE, इमाइन डाई एसीटेटो आयन। आयन 2 है तो 2 नहीं लिखा जाता, केवल आयन लिखा जाता है। इमाइन और डाई एसीटेटो को कैसे लिखोगे? बहुत सरल है, देखो ऐसे लिखा जाएगा। इमाइन को लिखते हैं NH, ठीक है, बॉन्ड लगा दो, इधर भी बॉन्ड लगा दो। डाई एसीटेट लगाना है तो CH2 COO निगेटिव, ऐसे यहाँ पर भी CH2 COO और निगेटिव, ये है इमाइन डाई एसीटेटो आयन। हो गया, दोनों निगेटिव, एक निगेटिव ये है और दूसरा निगेटिव ये आप देख रहे हैं। अब इसमें आता है, इसमें H लगा दिया तो लिखेंगे इमाइन IMINE, इमाइन डाई एसीटिक एसिड। ये एसीटिक एसिड हो जाएगा, बस दोनों नेगेटिव चार्ज हटा दीजिए और दोनों जगह पर H लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देख लो जरा यहाँ से, NH CH2 COOH, देखिए ये आ गया। ऐसे यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O और ऊपर OH, ऐसे CH2 COOH, CH2 COOH, ये बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है। अब आता है OX2 निगेटिव, ये तो सिंपल नाम है, ज़्यादातर बच्चे याद करते ही हैं इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो आयन। ऑक्जेलेटो आयन का कैसे लिखा जाएगा? देखो ऐसे लिखते हैं COO निगेटिव और COO निगेटिव, ये ऑक्जेलेटो आयन है। और अगर H2 कर दिया है दो निगेटिव की जगह पर, तो दोनों निगेटिव हटा करके H कर दीजिए, तो इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक
एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? COOH का होल ट्वाइस, कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही ये लिखा है ट्राईइन, तो इसको बोलेंगे ट्राई एथिलीन टेट्राएमाइन। कैसे लिखेंगे? ट्राई एथिलीन टेट्राएमाइन, ये इसका मतलब होता है। ट्राईइन का मतलब ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो टेट्राएमीन किस टाइप का आएगा जरा देख लें। यहां पर NH2, मुझे 3 एथिलीन दिखाना है और टेट्राएमीन दिखाता है, तो ये हो गया NH2 के बाद CH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर NH आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 का होल ट्वाइस। देखिए NH2 CH2 का होल ट्वाइस, NH CH2 का होल ट्वाइस, तो कितना एथिलीन? वो भी 2। अब इसी के नीचे CH2 के नीचे फिर बॉन्ड लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखूँगा बॉन्ड लगा के लिखूँगा यहाँ पर NH, और NH के बाद में फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 का होल ट्वाइस, और इसके बाद फिर आ जाएगा NH2। तो देखिए NH2 CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस NH, तो कितने एथिलीन हो गए? ये ट्राई एथिलीन हो गए और 4 एमाइन हो गए, यानी डोनर एटम कितने हैं इसमें? 4। तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कैसा हुआ? टेट्राडेंटेट और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इस टाइप से इन नामों को आप देख लीजिए। एक साइड से मैं हो रहा हूं, आपको सारे नाम दिख रहे होंगे यहां से। इन नामों की आपको लिस्ट तैयार करना है बहुत अच्छे से। ये नाम जब आपको याद हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन जब हमें आगे सॉल्व करना है तो बीच बीच में आप परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए आपको बैकग्राउंड पहले ही समझा दे रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको तैयार करिएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सभी को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।